नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज चेतन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड एजुकेटर। तो स्वागत है आप लोग का इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नाइन्थ और टेंथ, है ना। नाइन्थ और टेंथ में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किस तरह किया जाए, है ना। ये सिंपल डिवाइड नहीं है, बल्कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किस तरह से किया जाए, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और पेन और कॉपी निकाल लीजिए, और जो कुछ भी समझाया जाए उसको समझने के साथ साथ लिखना भी है ना। इससे क्या होगा कि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को समझेंगे और फिर उसके बाद एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरह से डिवाइड किया जाए ये सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं। सबसे पहला जो पॉलिनोमियल है ये सीखिए कि आप लोग कि पॉलिनोमियल होता क्या है ना। तो सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल में कौन कौन सा टर्म होता है वो आप लोग को बता देते हैं। एक इसमें दो टर्म होता है, एक तो वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल उसको कहते हैं जिसमें जिसका मान क्या हो, बदलता रहे, वेरी करता रहे, है ना। जिसका मान कभी मान लीजिए इस चीज का मान कुछ और है, कभी कुछ और आ रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल पे ले लीजिए, जैसे कि अगर आप लोग √4 का अगर वैल्यू निकालिएगा, मान लीजिए x का मान √4 है, x बराबर √4 है। इसका जब आप वैल्यू निकालिएगा तो इसका दो मान हो सकता है, एक तो 4 भी होगा, एक -4 भी होगा। क्या होगा, -4 भी। जैसे आप पूछिएगा कि सर ये कैसे आया, तो अगर मान लीजिए हम लोग x बराबर अगर 4 -4 नहीं बल्कि 2 और -2, क्लियर है। अब देखिए ये कैसे आया। मान लीजिए अगर हम x बराबर 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अगर x बराबर सेम इसका हम वैल्यू करते हैं -2 का स्क्वायर, फिर भी क्या होगा, हमारा आंसर 4 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है, अगले वीडियो में बताया गया आप लोग को, -2 गुने -2 क्या होगा, 4। यहाँ भी 2 गुने 2 क्या होगा, 4, है ना। इसीलिए जो वेरिएबल होता है उसका मान हमेशा वेरी करता रहता है ना, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट जो होता है उसका मान एक कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है ना। जिसका मान ना बदले उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट, है। जो है वो वही रहेगा, ना उसमें कुछ बदलाव होगा। बदलाव किसमें होती है, तो वेरिएबल में। उम्मीद करते हैं आप लोग को वेरिएबल कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग पॉलिनोमियल को समझते हैं। चलिए पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप लोग पॉलिनोमियल का। इसमें तो पहले मान लीजिए इस तरह से आप लोग को एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए पॉलिनोमियल है। अब तो इसमें आप लोग को वेरिएबल कांस्टेंट दिख रहा होगा। वेरिएबल, और एक और बात समझिए, कांस्टेंट को समझने का मतलब जो भी नंबर्स होते हैं, है ना, जो भी नेचुरल नंबर है, वो जितना भी संख्या है वो अक्सर उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्टेंट नंबर। और जो वेरिएबल होता है वो A टू लेके Z तक में कुछ भी हो सकता है। A से लेके Z तक में अगर कुछ भी दिख रहा है आपको, उसको अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और जो भी नंबर्स आपको दिखते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब आप लोग बताइए, ये जो टर्म है आपका, ये x जो है ये वेरिएबल हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट है 3, ये x के साथ होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल हो जाएगा। अब मान लीजिए अच्छे के साथ रहिएगा तो आप भी अच्छा कहलाइएगा, बुरे के साथ रहिएगा तो आप भी बुरा कहलाइएगा। वही हाल है यहाँ पे। ये जो 3 जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल के साथ होने के कारण ये पूरा नंबर क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। अब मानिए यहाँ पे जो एक है, ये जो एक है ये तो अकेला है, ये अकेला है, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो एक है वो कांस्टेंट हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए,
3x² माइनस 4z प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए आप लोग वेरिएबल क्या और कांस्टेंट क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको A to Z में क्या दिख रहा है, ये तो पहला नंबर, ये आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, इसके साथ कांस्टेंट है तो ये पूरा वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो ये भी वेरिएबल हो जाएगा, और जो ये है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं वेरिएबल कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब सीखते हैं कि वेरिएबल कहते किसको है, सॉरी पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। अब पॉलिनोमियल को समझिए। देखिए पॉलिनोमियल उसको कहते हैं, इसमें जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का जो पावर होता है, पावर मतलब आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया, पावर जो होता है वो किसी भी संख्या पे या फिर नंबर्स पे पावर होती है। जैसे इस तरह से अगर आपको कोई दिखे या x⁴ a के रूप में अगर आपको कुछ भी दिखे तो इसी को पावर से डिनोट किया जाता है ना, जो कि पावर में हो। और इस टर्म का कोई भी अगर आपको दिख रहा है नंबर्स तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। चलिए अब देखिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो किसी भी वेरिएबल यानी कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाए, है ना, जो भी आपको दिया जाए उसमें जो वेरिएबल है उस पे जो पावर रहता है वो हमेशा देखिए आप लोग कि जो पावर रहेगा वो या फिर बट्टा में नहीं होना चाहिए। क्या में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो बट्टा और निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ये या फिर रूट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब में अगर आपको दिख रहा है तो उसको आप लोग पोलिनोमियल नहीं कहोगे, पोलिनोमियल नहीं कहोगे। उसके अलावा या फिर नॉर्मल संख्या में दिख रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल पे ले लीजिए 7x-2, ये पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पे जो x का पावर है वो 1 है। क्या है x का पावर, तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। एक मान लीजिए 3x² ले लेते हैं -5, यहाँ पे भी जो ये x पे आपको पावर दिख रहा है ये पावर क्या है, 2 है, 2 पावर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब किस तरह से नहीं रह सकता है, देखिए अगर आपको इस तरह से कोई दे दे x प्लस 2x-4, इस तरह से अगर दे दे तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस, अब ये अगर ऊपर जाएगा तो 2 टू दी पावर x पे पावर क्या हो जाएगा, -1, 1/x है, x को ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1। तो हम क्या बोले थे कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कर सकते। अगर सिंपल नंबर्स में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। एक इस तरह से भी रह सकता है, इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह से बट्टा में रहे 4x 1/2 माइनस 3z प्लस 5, इस तरह से रहे, यहाँ पे जो x का पावर है वो किस चीज में दिया हुआ, बटा में, यानी कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। जो भी वेरिएबल पे पावर होता है वो या फिर निगेटिव में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ये समझ में आ गया आप लोग को कि पॉलिनोमियल क्या होता है। याद रखें सिंपल, अगर न संख्या में है तो पॉलिनोमियल, अगर पावर वेरिएबल का जो पावर है वो या फिर निगेटिव या फिर फ्रैक्शन ये दोनों में है तो पॉलिनोमियल नहीं। आप लोग को 10th बोर्ड एग्जाम में या फिर 9th में भी ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि इसमें से कौन सा बताइए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो वहां पे आप लोग को ऑप्शन सुनने होंगे कि जिसका पावर आपको या फिर निगेटिव दिखे या फिर बट्टा में दिखे, है ना, फ्रैक्शन में दिखे, तो आप डायरेक्ट क्या कहिएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, चलिए। और जो डायरेक्ट नेचुरल नंबर दिखे, होल नंबर दिखे, आप उसको क्या बोल दीजिएगा, पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग फाइनली सीखते हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किस तरह किया जाता है। आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए आपको क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। दे दिया जाएगा कि डिवाइड द पॉलिनोमियल, कुछ भी मान लीजिए x+1 टू द पॉलिनोमियल x² माइनस 4x+2। क्लियर है? डिवाइड द पॉलिनोमियल इतना टू द पॉलिनोमियल इतना, यानी कि इतना पॉलिनोमियल को इतना से क्या करिए, डिवाइड करिए। क्या करिए? डिवाइड करिए। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा आप लोग को, और इसी को अब हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। क्या रूल है इसका, क्या करना पड़ता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। क्या करना है इसमें, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, इससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड द पॉलिनोमियल इतना टू द पॉलिनोमियल इतना, यानी कि इतना से इसको क्या करना है, डिवाइड करना। तो अब सीखिए आप लोग कि किस तरह से डिवाइड होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है VBI। ठीक है, VBI क्वेश्चंस रहते हैं इससे, आपको 8 में भी दिखेंगे, 9, 10 तीनों क्लास में आपको ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसको आप लोग समझिए, है ना। आगे भी काम देते हैं, बोर्ड और इंटर लेवल पे भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। हाल फिलहाल में देखा गया है, इंटरनल एग्जाम में BSc में भी पूछा गया है ये डिवाइड। ठीक है, कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो आप लोग सीखिए, है ना, और इसको समझिए। कोई भी चीज अगर आप एक बार सीख जाइएगा, समझ जाइएगा, तो वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। ठीक है, कभी उसका फिर पीछा नहीं छूट पाएगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले तो जो डिवाइड का रूल है उस तरह से लिख लेते हैं। आप लोग बचपन में इसी तरह से डिवाइड देते हैं, है ना। चलिए इसी तरह से डिवाइड दिया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिवीजर कहते हैं। और यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो रहता है उसको क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो रहता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और जो शेष आता है उसको रिमाइंडर। क्लियर है? बीच वाले को डिविडेंड कहते हैं, इधर जिससे भाग दे रहे हैं उसको डिवीजर कहते हैं। यहाँ पे जो आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और जो रिमाइंडर यानी कि शेष बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर है? अब सीखिए, देखिए अब आप लोग हमें सीधा सीधा बताइए, बेसिक जो डिवाइड बनता है, डिवाइड जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो करना पड़ता है कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर इसी को अगर हम कहें आप लोग को डिवाइड दीजिए, है ना, मान लीजिए यहाँ 18 है, तो या फिर आप इससे कटने वाला नंबर लगाते हैं या फिर उससे कम लगाते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट एग्जैक्ट कट रहा है तो एग्जैक्ट कटने वाला लगाते हैं, अगर कम कट रहा है तो कम वाला लगाते हैं। तो इसमें भी वही करना है, हमें वैसा अंक को खोजना है जिससे ये कट जाए पूरा, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले x+1 दिख रहा है। अब हमको किसी भी तरह ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसको हटाना है ना। शुरुआत में जो आपको दिखे ना उसको किसी भी तरह आपको क्या करना है, हटाना है ना। अब कैसे हटाइएगा, तो गुना करके हटाना होगा, बस उसको क्या करना, हटाना। तो अब x² लाने के लिए सबसे पहले अब हमको क्या लाना है, x² लाना है। तो x² लाने के लिए क्या करें, जो हमको क्या आ जाए, x² आ जाए। चलिए देखिए, अब गुना करना है इस नंबर में, और गुना करके लाना क्या है, x²। क्या लाना है, x²। चलिए यहाँ पे आपको x+1 दिख रहा है। x+1 में यानी कि x में क्या चीज से हम गुना करें कि हमको रिजल्ट क्या आ जाए, x²। यानी कि x में क्या चीज से गुना कर दे कि हमको रिजल्ट क्या आ जाए, x²। यानी कि x को किससे गुना करेंगे तो x² आएगा, x से। किससे गुना करेंगे, x से। ठीक है, क्लियर है। चलिए यानी कि हमारा पहला जो संख्या है वो कट गया। किससे कट रहा है, कितना बार में, x बार में। कितना बार में, x बार में। यानी कि x बार में अगर हम लगाते हैं
तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। याद रखिए आप लोग, यहाँ पे जितना टर्म रहेगा वो सारा टर्म में हमारा ये गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों टर्म में क्या होगा, गुना हो जाएगा। सबसे पहले तो x को x से किए तो एक्स स्क्वायर आ गया, x को 1 से करेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए ये जो संख्या है इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। आप लोग डिवाइड में भी बनाए होंगे, डिवाइड देने के बाद क्या करते हैं, जैसे 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो 5 या 15, उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वही है यहाँ पे भी। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसके आगे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि खत्म हो गया। अब देखिए ऊपर है -4x और यहाँ पे है -x। अब देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल अब इसका साइन हो गया वो क्या हो गया, बदल करके माइनस हो गया। जो पहले प्लस था वो बदल करके क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस। क्लियर है। देखिए ओरिजिनल साइन ही लेना, बदलने के बाद जो साइन आया उसका वही साइन लेना। प्लस था, क्या हो गया, बदल करके माइनस। प्लस था, बदल करके क्या हो गया, माइनस। क्लियर है। चलिए अब बदल करके माइनस हो गया तो अब क्या करेंगे, -4x -x, तो अब घटा देते हैं। और याद रखिए जब भी घटाएंगे तो सेम टर्म वाले को ही सेम टर्म वाले के साथ घटाएंगे। अगर यहाँ पे x नहीं रहा कि अगर वह एक्स स्क्वायर रहता तो इससे घटता, क्या नहीं घटता। x वाले को x वाले के साथ घटाएंगे, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ, एक्स क्यूब वाले को एक्स क्यूब वाले के साथ। इन्हें के ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, घटा रहे, गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिए सेम पावर वाले वेरिएबल को सेम पावर वाले वेरिएबल के साथ ही घटता जुटता है। डिफरेंट वेरिएबल वाले पावर को डिफरेंट के साथ नहीं होता। ठीक है, यानी कि सेम वेरिएबल पे पावर है तभी क्या होगा, वो जुड़ सकता है या फिर घट सकता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे भी पावर 1 था, यहाँ पे भी पावर 1 है तो भी घट जुड़ सकता है। अब देखिए 4x के इधर माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5x, माइनस माइनस 5x हो जाएगा ना। और देखिए दोनों पे माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर है। अब ऊपर से एक डिजिट को उतार देते हैं। समझ में आ रहा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें लाना है x को किस नंबर से गुना किया जाए कि हमें -5x आ जाए। क्या आ जाए, -5x। देखिए इसका जो साइन होगा वो साइन भी लेके चलना है, साइन जो होगा वो साइन भी लेकर के चलना है। अब यहाँ पे -5x लाना है, यहाँ पे x वाले से मान लीजिए जो वहां रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, जो भी वहां रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना। तो x था, x लिख दिए। ठीक है, x था तो x लिख दिए हैं। चलिए x था, x लिख दिए। अब x को कितना से गुना करें जो 5x आ जाए। अब देखिए यहाँ पे तो x है ही, अब इसमें गुना करना है। -5 छिपा हुआ है तो -5 से गुना कर देते हैं। -x करेंगे तो -5x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x। यानी कि कितना से गुना करने पाया, मेन मेरा ये था, और गुना किससे किया, -5 से, तो -5 लिख देंगे। क्लियर है। -5 से किए तो -5। समझ में आ रहा आप लोग को। चलिए अब -5 से किए तो -5x आ गया। ठीक है। अब -5 से इसमें किए इसीलिए -5 से +1 में भी क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो -5 से 1 में करेंगे तो क्या होगा, -5। क्लियर है। माइनस प्लस माइनस और 5 एकम 5। समझ में आ रहा। अब फिर घटाने का प्रोसेस, तो घटाएंगे किस तरह से, यहाँ पे देखिए माइनस दिख रहा है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस दिखेगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। समझ में आ गया आप लोग को। क्लियर है। चलिए अब आता है बारी घटाने का। देखिए हर कंडीशन में जो यहाँ वाला होगा ना नंबर, वो आप कटेगा ही। अगर जैसे ही ना कटे समझ जाइए आप लोग डिवाइड कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, डिवाइड कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए प्लस माइनस 5x, 5x कट गया, खत्म। अब आता है यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -5 है, दोनों कांस्टेंट है तो जुड़ घट सकता है। तो चलिए +5 +2 है, -5, 5 में से 2 जाएगा क्या होगा, 3।
और साइन यहाँ पे माइनस है तो इसीलिए क्या पड़ जाएगा, माइनस। क्या पड़ जाएगा, माइनस। सॉरी माइनस नहीं है साइन, ये जो इसका साइन था ये तो पहले वाला था ना माइनस, ओरिजिनल साइन इसका क्या प्लस है, ओरिजिनल साइन इसका प्लस है, इसीलिए 5 को माइनस में ना लेकर के प्लस में लिया जाएगा, 5 को प्लस में लिया जाएगा। 5 यहाँ भी प्लस में, 2 यहाँ भी प्लस में, तो 5 2 7 और प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। क्लियर है। हमेशा देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल साइन आएगा माइनस करने के दौरान वो लिया जाता है, ठीक है ना। माइनस गुने माइनस यहाँ प्लस हो गया, माइनस गुने माइनस यहाँ भी प्लस हो गया। समझ में आ गया। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पे अब इसमें क्या चीज से गुना करे, कौन सा ऐसा नंबर से गुना करे जो हमको 7 आ जाए। एक्स में क्या से गुना करे जो 7 आ जाए, पॉसिबल है बनाना, अब नहीं है। यानी कि यहाँ जो एक्स का पावर है वो अब यहाँ पे नहीं आ रहा, यानी कि अब हमारा क्या बच गया, शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो इसको यहीं पे खत्म कर देंगे और बोल देंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स माइनस 5, और जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आ गया, 7। क्या आ गया, 7। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस होगा और रिवीजन होगा। इसको तब तक आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाए 2x प्लस 5 को डिवाइड करिए 4x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है। चलिए एक नंबर हमें दिया गया है कि आप इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए और डिवाइड करके बताइए कि क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए अब इसको भाग करते हैं। सेम वही प्रोसेस से भाग होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करेंगे, हमें किसी भी तरह इस संख्या जो यहाँ दिया गया है इसको रिमूव करना है। तो अब रिमूव कैसे होगा, यहाँ पे हमें 2x दिख रहा है तो 2x को यहाँ लिख लेना है पहले तो रफ में। अब इसमें क्या चीज से गुना किया जाए कि हमें 4x टू द पावर 4 आ जाए। उस संख्या में ऐसा कौन सा नंबर से गुना करे कि हमें क्या आ जाए, 4x टू द पावर 4। देखिए अगर आप लोग को ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस नंबर से गुना करा जाए तो इसका भी एक ट्रिक है। 4x टू द पावर 4 लाना है ना, हमें 4x टू द पावर 4 लाना है। क्लियर है। 4x टू द पावर 4 लाना है और किससे गुना करने पे, इससे गुना करने पे ना, तो इसको इससे भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब देखिए एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो 3 बचेगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या आया हमारा आंसर 2x क्यूब। क्या आया हमारा आंसर 2x क्यूब। क्या आया आंसर 2x क्यूब। क्या करना है, जो भी लाना है उसको भाग कर देंगे 2x से, जो भी लाना है उसको भाग कर देंगे 2x से, तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो यानी कि हम क्या चीज से गुना करें जो हमें 4x क्यूब 4x टू द पावर 4 आ जाए, 2x क्यूब से। चलिए 2x क्यूब से क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब 2x क्यूब से गुना करेंगे तो यहाँ पे तो 4x टू द पावर क्या आएगा, 4 आएगा। चलिए भाई 4x टू द पावर 4 आ गया। अब आगे क्या किया जाए, हम जैसा कि बोले थे इस नंबर में गुना किए तो 5 में भी गुना करना पड़ेगा। अब 5 में गुना करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस साइन है तो प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया। क्लियर है। 10 एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घटाने की बारी आई तो घटाया कैसे जाए, इसके आगे प्लस दिख रहा है आप लोग को, माइनस कर दीजिए, प्लस दिख रहा है माइनस कर दीजिए। क्लियर है। चलिए घटाते हैं। अब देखिए 4x क्यूब कट के खत्म, समाप्त हो गया वो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही चीज हम आप लोग को समझाने वाले थे। यहाँ पे आपको वेरिएबल टर्म का पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहाँ पे वेरिएबल टर्म का पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो ये दोनों घट जुड़ सकता है क्या, नहीं घट जुड़ सकता। क्लियर है। हमेशा याद रखिए वेरिएबल टर्म का जो पावर है
वो जब तक सेम नहीं होगा आप उसको ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। सेम है तो जोड़ सकते हैं भी है, घटा भी सकते हैं, लेकिन सेम नहीं है तो ना ही वो जुड़ सकता है और ना ही वो घट सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे अगर ये ना जुड़े तो क्या किया जाए। अब देखिए, अब आप स्क्वायर तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, बड़ा डिजिट लेना, बड़ा जो संख्या उसको लेना, तो बड़ा संख्या हो गया ये। अब ये घटेगा जुड़ेगा नहीं, तो चलिए छोड़ देते हैं, इसको वैसे ही लिख देते हैं। माइनस में है तो -10x³ माइनस में था इसलिए -10x³। क्या लिख दिए, माइनस में था तो -10x³। क्लियर है, समझ में आ रहा। चलिए अब यहाँ पे एक और टर्म लिखना है, तो 5 को लिख देंगे क्या, बोलिए बोलिए, 5 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये टर्म तो लग गया है, ये टर्म एक बार भी लगा है क्या, नहीं लगा। तो अब इसको यहां लिख देते हैं -8x। इसका याद रखिए आप लोग, हर एक टर्म कटना चाहिए, हर एक टर्म कटना चाहिए। उसमें से अगर एक भी टर्म, अगर एक भी डिजिट अगर घट गया तो हमारा डिवाइड क्या होगा, गलत आ सकता है, डिवाइड गलत आ सकता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, 10x⁻³ है -8x⁻²। अब आप लोग 10 -10x³ लाना है ना, -10x³ लाना है। चलिए ध्यान से वर्क करते हैं, -10x³ लाना है। क्लियर है, -10x³ लाना है, डिवाइड कर दिए। -10x³ लाना है, डिवाइड कर दिए 2x से। क्लियर है, x कट गया 2 बार में, 2 से 5 कट गया। क्या आया हमारा रिजल्ट, माइनस है तो -5x²। एक x कट गया तो 2 बच गया x², यानी कि -5x² से गुना करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 10x³। क्या आ जाएगा, 10x³। क्लियर है, माइनस तो है ही, -5x² से क्या कर दिए, गुना कर दिए। क्लियर है, -5x² से गुना कर दिए। चलिए 5 दूना 10, यहाँ क्या आएगा -10x³। अब इसको इससे किए तो इससे भी करना होगा, 25 प्लस माइनस -25 और x को करेंगे तो क्या होगा, x²। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। क्लियर है, चलिए प्लस माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए कट रहा है, हर एक स्टेप में आपको कटेगा, जहां नहीं कटा समझ जाइए गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं कट गया। अब देखिए प्लस माइनस है, यहाँ इसका ओरिजिनल साइन प्लस, यहाँ इसका माइनस है ना, प्लस और माइनस। अब इसको घटाइए। अब देखिए यहाँ पे घट रहा है कि यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, अब ये जुड़ सकता है, घट सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए 25 में से 8 घटाइए, 25 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 25 में से 8 घट जाएगा तो आपको क्या, 25 में से 5 गया 20, 20 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 17। क्या बच जाएगा, 17। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को कैसे हुआ सो। अब बड़ा वाला का प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए अब कौन सा नंबर को लिया जाए, देखिए ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, अब बच गया 5, तो 5 को उतार देते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए क्या किया जाए, बताइए बताइए। 17x² लाना है हमको। अब पड़ गए फेरा में, अब क्या किया जाए, क्योंकि 17 से तो भाग नहीं लगेगा 2 में, तो अब क्या किया जाए, जो हमें 17 आ जाए। सोचिए सोचिए आप लोग, अब क्वेश्चन मिला है तो बनेगा तो जरूर। अब यहाँ पे आ गया, हमें फेरा लग गया है ना। अब लाना है 17x², क्या 17x² लाना है, 2x है यहाँ पे। अब किससे गुना किया जाए, 2x को किससे गुना किया जाए कि हमें रिजल्ट क्या आ जाए, 17x²। क्या आ जाए, 17x²। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अब देखिए 17x² लाना है तो ये तो किसी भी नंबर से 17 में ऐसा कोई सा भी नंबर है, 17 का ऐसा कोई भी फैक्टर है जो आपको गुना करने पे वो दे दे। 1 और 17 के अलावा ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो आपको गुना करने पे आ सकता है। तो इसका आप कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए 2x लाना है, 2x को गुना करना, 17x² लाना है। क्या किया जाए, 17x² को
मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 17 दे दे, x दे दे, ठीक है, और क्या दे, देखिए 17x लाना है ना हमें, और बट्टा में 2 दे देते हैं, बट्टा में 2 दे देते हैं। अब बताइए, देखिए 17x लाना था तो 17x स्क्वायर लाना था, तो चलिए 17x को s से गुना किए तो 17x स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन ये 2 तो बच रहा था, 2 को क्या किया जाता, कोई बात, 2 से भाग कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। हमारा किसी भी तरह काम बनना चाहिए, काम बन गया, बात खत्म। चलिए, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम गुना किए तो 17x स्क्वायर, देखिए हम 17 को x से करेंगे तो 17x स्क्वायर हो जाएगा, 17x स्क्वायर हो गया, आ गया ना, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म, आ गया, हमारा काम बन गया। तो कौन सा नंबर है, बताइए। प्लस में लाना था तो प्लस 17x/2, 17x/2, क्लियर है। क्या हो जाएगा, 17x/2, यही नंबर से ना गुना किए 2x में, 17x/2 से किए थे, 17x/2 लिख दिए, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को, आगे बढ़े। चलिए, अब मान लीजिए 17x/2 को 2x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 17x स्क्वायर। अब फिर फेरा आ गया, 17x/2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बताइए आप लोग। 17x/2 को 5 से गुना करते हैं, 17 पचे 85x/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 85x/2। चलिए, अब 85x/2 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 85x/2, क्लियर है। और देखिए माइनस माइनस ये खत्म, अब माइनस, अब देखिए ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है तो नहीं घटेगा, इसको उसी तरह से लिख देंगे 85x/2, और 5 अभी भी यूज नहीं हुआ तो 5 लिख देते हैं, क्लियर है। अभी भी देखिए यहाँ पे कम से कम x है ना, और यहाँ भी x है, तभी एक बार और लग सकता है, तो अभी हमें एक बार और लगाना है। अब लाना है 85x/2 लाना है, और है यहाँ पे 2x, तो क्या किया जाए, चलिए देखिए आप लोग, अब क्या करें जो हमें वो आंसर आए। लेंदी क्वेश्चन बन गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बन गया। चलिए देखते हैं अब क्या करा जाए। 17x 85x स्क्वायर लाना है ना, तो 2x में गुना करना है, लाना क्या है 85x/2, क्या लाना है 85x/2, क्लियर है। चलिए, अब 85x/2 लाना है तो चलिए 85 लिख दिए, x यहाँ पे है ही तो x लिख दिए, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, और नीचे में 2 भी लाना है ना, और है ऊपर में 2, तो क्या किया जाए, बट्टा 4 कर देते हैं, है ना, चलेगा, बोलिए आप लोग। नीचे में 2 लाना था, 2 था ऊपर में, अब 2 से 2 कट जाएगा, आ गया नीचे में 2, 85x/2 आ गया, यानी कि किससे गुना करने पाया हमें 85/4, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, ठीक है, माइनस में कितना आ गया 85/2, 85/2, क्लियर है। अब क्या किया जाए, तो -85/2 को गुना करते हैं इससे, है ना, सॉरी, गुना तो हम लोग किए 85/4 से ना, ठीक है, ये तो अब कट करके आया है ना, गुना तो हम लोग किए 85/4 से, ठीक है ना, वो तो अब कट करके क्या आ जाएगा 85/2, वो तो फिर ये आएगा, है ना, मान लीजिए इसको काटेंगे तो क्या आएगा 85x/2, ये तो फाइनल रिजल्ट आएगा ना। गुना किससे किए हम लोग 85/4 से ना, 85/4 ही लिखेंगे। चलिए, अब 85/4 को इससे गुना किए तो आ गया हमें 85x/2, और वो भी किसमें माइनस में लाना था ना, तो यहाँ भी माइनस ही होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा आप लोग को, आगे बढ़े। चलिए, अब इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो फिर और आगे बढ़ जाएंगे, तो 85 गुने 5, 25 के 5, 8 में 2 40, 2 42,
क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 425 बट्टे 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 425 बट्टे 4 और ये भी प्लस ही है ना, तो प्लस 5, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 होगा, 425 और 5 चके 20, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 445, क्या आ जाएगा, 445/4, और यही हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे एक्स का टर्म खत्म, यहाँ एक्स है, यानी कि हमारा क्या बच गया, शेष बच गया। क्या बच गया, शेष बच गया। क्लियर है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन चला गया तो आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसको आप लोग बार बार देखिए, बार बार देखिए। मेन प्रोसेस इसमें यही है कि आपको बस यहाँ वाला टर्म को डिलीट करना है, किस नंबर से गुना करिएगा जो आप ये डिलीट हो जाए, ये आपको सोचना है। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोग को। तो आप लोग इसको जल्दी से पहले राइट डाउन करिए। चलिए हो गया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन ले लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको घर पे, कुछ क्वेश्चंस राइट करिए, कॉपी कलम निकालिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा मैथ में, जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा उतना आपको फायदा करेगा। तो क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, x+1 को मान लीजिए x² - 4 से डिवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 2, x+2 को 3x² - 2x + 4 से डिवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2x - 4 डिवाइडेड बाय 7x² - 2x। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 8x - 2 डिवाइडेड बाय 7x⁴ - 2। क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ रहा आप लोग को। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, और बाकी ये क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। इस टाइप का भी इसमें 1-2 क्वेश्चन दिया गया है जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा, किस नंबर से गुना किया जाए। तो आपको थिंकिंग करना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी इसी तरह का वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, इसलिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो हो तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसको देख करके समझ पाए, वो भी सही तरीकों से और आसान तरीकों से, है ना, क्योंकि इससे आसान आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, है ना, जो एकदम तोड़ तोड़ के बताया जाए कि आखिर करना क्या है। ठीक है, एक एक चीज को समझाया गया। तो आज के लिए फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल तब तक के रहने देते हैं। धन्यवाद।